न तो सिंगल टाइम इंटीग्रेशन की बात करें, जिनके दिमाग में इलेक्शन कराओ, मल्टी इलेक्शन कराओ, सिंगल इलेक्शन कराओ और चुनाव के ऊपर इलेक्शन कराओ, इस मेथड ऑफ इंतजाम से लीगल से नहीं निकले, बल्कि वो बार बार इसकी सिर्फ की तरफ इशारा करते रहे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इंतखाबात के दौरान कोई ना कोई दबाव पैदा किया जाएगा, जब ये हकीकत बिल्कुल मुख्य है। ऐसे में मैं ये प्रोग्राम पहले साहब ने पूरी मीटिंग के अंदर जो वो रहनुमा के साथ करते हैं कल, उन्होंने अपने एक लीडर में इस बात का इंतजार किया कि पीटीआई के दो लीडर जिसमें आमिर जैद साहब शामिल थे, उन्होंने मुलाकात की है इलेक्शन कमिश्नर साहब रईस बदरुल्लाह जावेद साहब के साथ और वहाँ पे दीगर जो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के थे वो भी मौजूद थे इलेक्शन कमीशनों में, अकेले उनके साथ मुलाकात को मान्य कर दी गई। इस मुलाकात के अंदर खुद पीटीआई के जो चीफ व्हिप है सूबे के इलेक्शन कमीशन आमिर जैद साहब, उनकी तरफ से ये बात कही गई कि जनाब इलेक्शन जिस तरीके से कोई दखल करा लो, 13 अक्टूबर में करा लो, ये बाहर जाने की इलेक्शन से कोई अच्छी बात नहीं होगी। बल्कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस बात का भी मुतालबा किया कि जनाब आप जो है हमारे लिए एक गुंजाइश तैयार करें, ताकि हुकूमत के साथ जो हमारे जो रवाबित हैं वो इस तरह से बिगड़े नहीं और रवाबित बहाल हो जाए, जिससे उन्होंने कहा जनाब मैं बड़ी आर्टिस्ट हूँ, दोबारा जो है वो मदद भी आपसे मांगे हैं। इसका मतलब ये है कि इस पीटीआई इस वक्त मौजूदा हालात में इंतखाबी मैदान में उतरने से कतरा रही है और यही वजह है कि इमरान खान साहब की तरफ से ना तो ये बातें सामने आई हैं, बल्कि उनकी जमात की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की सीनियर लीडरशिप, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल कासिम मुनीर साहब हैं या दूसरी ISI की अपनी जनरल नजीर मोहम्मद तंजीम साहब, इनके ऊपर बाकायदा तौर पर अटैक लगा लगातार है। अगर आप आज के सोशल मीडिया के पोस्ट देख लें तब भी आपको ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में नजर आएगी कि पीटीआई ने जो काम चलाया है जनरल कासिम मुनीर साहब के हवाले से, वो तकरीबन करीब 80 तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर अगर कहें इस वक्त वो यानी स्ट्रेंथ के मैप को हम ज्वाइन करके पता चलता है कि इस हवाले से 24-17 अफवाह इस्तेमाल की जा रही हैं। इसी तरीके से दूसरी ISI है नजीर मोहम्मद तंजीम साहब, उनके हवाले से भी एक मुकम्मल टोटल सीरियल रिफ्यूजल के तहत उनको टारगेट किया जा रहा है और उन पर अटैक किया जा रहा है। मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में आगे बाबा के हवाले से बताया था कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब गोश्तबंदी के बावजूद उनका किसी के साथ मुआशरा चल रहा है, इधर उधर की उसने खासी गलियाँ मारी और ये बताने की ये कोशिश की कि जनाब उन्होंने अपना एक अलग किस्म का प्रोसेस बनाया हुआ है जो ISI के हवाले से उन्हें आज कहा वो नहीं आ रहे। तो भाई उनकी बुनियत उनके सामने मुकद्दस बुनियत जो कर्सिव कमीशन जो है, जो इतना नॉनसेंस है जिसको बात की समझ ही नहीं है कि ये जो इंटेलिजेंस वाला है ये 9 to 5 वाला काम नहीं है, ये रेलवे की नौकरी नहीं है, ये जो है सस्पेंस की नौकरी नहीं है, ये सिर्फ फलां डिपार्टमेंट या जो है SHGB की नौकरी नहीं है जब सुबह 9 बजे आएंगे शाम को जो दफ्तर बंद कागज बंद आपको दिखाएंगे और आपको 8 घंटे बैठे हुए जाना है। ये ऐसी नौकरी नहीं है, ये ऐसा काम नहीं है, ये 24 घंटे का काम है, नॉन स्टॉप एक्टिविटी है। और इसके लिए आदमी कोई आम आदमी नहीं जाके तो खाएगा किसी भी इंटेलिजेंस इदारे के ऑफिस के अंदर, हर एक बंदे की इंटेलिजेंस इदारों के ऑफिस के अंदर एक्सेस नहीं होती। इंसानी होनी चाहिए, ये होता है कि मुख्तलिफ ट्रैक्स जो होते हैं जहाँ पर जो सरकर्दा अफराद हैं वो जाते हैं, मेल मुलाकातें करते हैं, रबते करते हैं और जो भी इंस्ट्रक्शन है वो दी जाती हैं। और ऐसा पहली मरतबा है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इस वक्त अपना जो आइनी रोल है, जो उसका असल जिम्मेदारी है वो अदा कर रही है। अगर ऐसे ना होता तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बड़ा वाजिब है। अगर ऐसे ना होता तो आज भी हमारी दुनिया के अंदर एक नेटवर्क पकड़ा गया है जिसका बुनियादी तौर पर ये प्लान था कि उसने पाकिस्तान के अंदर अमन अमान को खराब करना है, ये पकड़ा जाना है। वो यही लोग हैं जिनपर हम तनकीद करते हैं कि ये वही लोग हैं जो हमारे लिए इस तरह के शराइत सर अंजाम देते हैं मेरी और आपकी ज़िंदगी को बिगाड़ने के लिए। देखें, सियासी लोग अपनी जगह पर, सियासी लोगों के ऊपर तनकीद बिल्कुल जायज़ भी है और करनी भी चाहिए, लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो अपने आईनी रोल के अंदर मौजूद है तो फिर उसके ऊपर तनकीद करना बनती नहीं। क्योंकि आज भी ये देख रहा था
जो इनके साथ का जो मौका है, कल जो उन्होंने तकरीर में बयान दिया, वही मौका आज फिर आगे वालों ने अपने न्यूज़ के जरिए इसको सामने लेके आए, ताकि एक मरतबा फिर उन्होंने जो है पीआईआई न्यूज़ यादव को लेके एक बात उनके सुनने वालों को खोलने की कोशिश की, क्योंकि कल जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जब वो आके मेरी गुजारिश पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जनाब मेरे कतल की शादी कर रहे हैं, एक रास्ता कर लिया है, सुपारी देनी है, और उसी पे उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि ये जो पाकिस्तान इदारे हैं और खासतौर पर एक स्पाई एजेंसी जो है वो इनकी मावन है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिम्मेदारियां किसी जगह पर पेश कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने वजीराबाद हमले की जिम्मेदारी पेश की, और इसी के चलते ये जो प्रूफ हैं ये सामने आ रहे हैं कि जनाब बिलाल का दावा है कि उसको अहकाम दे दिए गए हैं, सबको इस्तेमाल उसको पहुँचा दिए गए हैं, कौमी असम्बली की नशस्तों पर जंगी इंतखाबात करवा कर तमाम चीज़ें की हुई हैं, कौमी असम्बली की मजबूरी माशी मजबूरी के बाद 1 साल की तोसील कर दी जाए, बाद में मार्च की वापसी का प्लान किया जाए, तो इस तरह की ये ड्रामेबाजी है, ये वो दिल्ली फाइल थी जो उनको रात को जो ख्वाब आता है वो सुबह उठकर वो न्यूज़ के जरिए बयान कर देते हैं, या इमरान खान साहब की जो मजबूर मंशा होती है, जो उनके किसी तरह से जो पैगाम होता है, उसी पैगाम को अपने अंदाज में खामोश मुजाहिदों के नाम के साथ वो डिस्कस कर दिया जाता है, और हकीकत है इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हकीकत ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप कन्विंस्ड है कि उन्होंने आइन से इनहराफ नहीं करना, किसी भी सूरत आइन से इनहराफ नहीं करना। कौमी असम्बली के इंतखाबात 4 बजे की आइनी मुद्दत के अंदर होने, और प्रेसिडेंशियल असम्बलीज के इंतखाबात जो भी उसकी आइनी मुद्दत बनती है विद इन 90 डेज उसके अंदर होंगे। अभी तक का ये रिकॉर्ड है हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि इस वक्त तक यही इरादा है। कल को नहीं पता कि हालात कौन से होंगे, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरह से होगा, खुदा न खास्ता जिस तरह का नेटवर्क पकड़ा गया है आज, इस तरह का कोई और अनसर्टेन हैप्पन हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल का जो हकीकी पोजीशन है वो यही है कि 2 अहम फैसले, यानी इंतखाबात कल कराने और तारीख कौन सी होगी, और इसके साथ साथ पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है, अलग अलग इलेक्शन लड़ना है, और इस इलेक्शन के लिए कौन सी हुकूमत